बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, जहां नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम कर दिए हैं। परीक्षा से एक दिन पहले देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है ताकि सुरक्षा और संचालन व्यवस्थाओं की पूरी तरह से जांच हो सके। 21 जून यानी कि कल होने वाली इस परीक्षा में 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल रहेंगे और इसके लिए देश और विदेश के 565 शहरों में 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक होनी है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। एनटीए ने परीक्षा की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार कर लिया है। प्रश्न पत्रों की ढलाई जीपीएस ट्रैकिंग पुलिस एस्कॉर्ट के साथ होगी। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे से निगरानी में लैस रहेंगे। उनकी लाइव मॉनिटरिंग रहेगी, केंद्रीय कंट्रोल रूम से होगी। एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 मई वाले पुराने एडमिट कार्ड मान्य नहीं होंगे, यानी तमाम वो जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं कल के लिए, उनके लिए बाकायदा नए एडमिट कार्ड भी मान्य कर दिए गए हैं। नए एडमिट कार्ड आ चुके हैं, डाउनलोड कर चुके हैं तमाम छात्र, जो दोबारा डाउनलोड करने की उनको जरूरत नहीं है। परीक्षा केंद्रों पर बिजली बैकअप, पीने के पानी, मेडिकल सहायता, अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर साइबर एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों से अपील की है वो किसी भी तरह की भ्रामक खबर या पेपर लीक के दावों पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें। तो कल का दिन बेहद खास रहने वाला है उन तमाम बच्चों के लिए जो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। दोबारा एग्जाम उनका हो रहा है और ऐसे में व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। रायपुर में भी कलेक्टर ने बाकायदा अलग अलग केंद्रों में पहुंचकर जायजा लिया था और तैयारियों को अच्छे से उन्होंने देखा भी था। एनटीए लगातार अपील भी कर रहा है कि अफवाहों से बचें। अगर आप भी कोई भ्रामक खबर बिल्कुल भी ना फैलाएं, ये बेहद खतरनाक हो सकता है। एग्जाम पेपर ले जाने वाले वाहनों की बाकायदा जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है। अफवाहों से बचने की अपील की गई है। सोशल मीडिया पर नजर लगातार सिस्टम की बनी हुई है। दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। स्पर्श, देखिए पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। लगातार हमने भी देखा है कि कलेक्टर अलग अलग जिलों के बाकायदा निरीक्षण कर रहे हैं और कल के लिए और क्या खास व्यापक तैयारियां? देखिए, नीट परीक्षा को लेकर देश भर में आज जो मॉक ड्रिल है वो चल रही है। 551 शहरों में लगभग 5,500 केंद्र जो है वो जो है हाई सिक्योरिटी जोन के तहत जो मॉक ड्रिल है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अगर हम देखेंगे तो 22.79 लाख जो छात्र हैं वो इस परीक्षा में शामिल होते हुए जो है नजर आएंगे और परीक्षा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, निष्पक्ष रहे, पारदर्शी जो है हो, किसी भी प्रकार की जो लीक जैसी घटनाएं है वो ना हो और उसके साथ साथ छात्रों को किसी भी प्रकार की जो परेशानी ना हो, इसी को लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो जो है फिलहाल किए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो कई जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जो कूलिंग जोन है वो भी बनाए गए, क्योंकि एक प्रचंड गर्मी जो है दिल्ली में सीधे तौर पर पड़ती हुई जो है नजर आ रही है और इसलिए आज जो है मॉक ड्रिल का जो अभियान है वो एनटीए की तरफ से फिलहाल देखने को मिलता नजर आ रहा है, ताकि अंतिम रूप में जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से जो है परखा जा सके। और कल अगर हम बात करते हैं तो तमाम छात्रों को एडवाइस दिया गया है कि जो एनटीए की तरफ से ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है उसी से जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसी के तहत जो है वो चले। अपना जो आईडी कार्ड है वो जो है लेकर आए। बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है वो देखने को मिलता नजर आएगा, यानी तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल जो है। ये भी बताइए, क्योंकि कल 2 बजे से पेपर स्टार्ट होना है, 11:30 बजे तक सभी बच्चों को पहुंचना अनिवार्य होगा परीक्षा केंद्र में। इसके अलावा अगर हम शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कुछ अलग व्यवस्थाएं रहेंगी या सेम रहेगा? व्यवस्थाएं पूरे देश भर में एनटीए की तरफ से जो है देखने को सेम मिलती हुई जो है नजर आएंगी। हालांकि इस बार परीक्षा में जो छात्र हैं उनको कुछ जो फौरी तौर पर राहत देने का काम है वो जो है सीधे तौर पर जो है किया जा रहा है। मसलन जिन छात्रों को जो है पानी की बोतल यानी ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल जो है वो छात्र जो है ले जा पाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आप जो है ढीले वस्त्र पहनकर जो है, क्योंकि गर्मी जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है पड़ती हुई जो है नजर आती है। आईडी कार्ड को लेकर किसी बच्चे को समस्या आती है तो वहां पर मौके पर जो है बात जो है सुनी जाएगी, ये भी जो है कहा गया। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है अगर वो नहीं चल पाएगा तो वो भी जो है संभालने की कोशिश जो है परीक्षा केंद्रों पर होती हुई नजर आएगी। अतिरिक्त 15 मिनट समय देने की बात जो है वो एनटीए की तरफ से कही गई है और छात्रों से जो है सीधे तौर पर पेपर में जो है बैठने की अपील की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी प्रकार की उनके सामने ये समस्या आती है कि कोई पेपर लीक जैसी बातें करता हुआ नजर आ रहा है या फिर पेपर लीक होता हुआ नजर आ रहा है, तो जो साइबर सिक्योरिटी है या फिर कहें कि जो नंबर जारी किया गया
सुनिश्चित होंगे। ऐसी तमाम बिल्कुल, यानी कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया, उस पर भी आप अपनी परेशानियां बता सकते हैं। नजर बनाए रखिएगा इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए। तो री नीट एग्जाम 2026 परीक्षा को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को एक तरह से अंतिम रूप दिया जा चुका है। 1:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य होगा, यानी कि इसके पहले 11:30-12 बजे तक आपको पहुंचना जरूरी है। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से तैयारियां तेज हो चुकी हैं।